जनरली क्या होता है, जिस जगह पे क्राइम होता है उसी जगह पे जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन होता है ना, वहाँ पे हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। करेक्ट। लेकिन जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, आप कोई भी जगह के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जा सकते हो और आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त जो है वो किसी दूसरी जगह पे है, उसको बहुत सारी किसी ने उसको बहुत मारा। अभी समझो मुझे उसने मेरे को वहां से कॉल किया और मैं दूसरी जगह पे बैठा हूँ। अभी उसकी हालत ऐसी है ही नहीं कि वो खुद चल के पुलिस स्टेशन जा पाए। वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैं क्या करूंगा, अपने मैं दूसरी जगह पे बैठा हूँ, मेरे नजदीक में जो भी पुलिस स्टेशन है ना, वहां पे जाऊंगा और एफआईआर रजिस्टर करवा दूंगा जो भी मुझे नॉलेज है क्राइम के बारे में। बराबर है। तो इसी को जनरली एफआईआर बोलते हैं। इस वीडियो में हम इसका मतलब और एग्जाम्पल समझेंगे। कौन जीरो एफआईआर फाइल कर सकता है, जीरो एफआईआर का क्या महत्व है, केस लो क्या बोलता है, क्या प्रोसीजर है जीरो एफआईआर की, और अगर पुलिस जीरो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो आपको क्या करना है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मीनिंग और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एग्जांपल तो ये इसमें अपने आप ही आ जाएगा। वी कैन जीरो एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ वेयर द इंसिडेंट हैपेंड। इसका मतलब ये होता है कि अगर समझो क्राइम होता है प्लेस ए पे और मैं बैठा हूँ प्लेस बी पे, मैं उस विक्टिम का दोस्त हूँ, तो मैं प्लेस बी में ही एफआईआर रजिस्टर करवा दूंगा। अब मैं प्लेस ए में जाऊंगा ट्रैवलिंग करके, फिर मैं उसका टिकट बढ़ेगा, खर्चा होगा, फिर हो सकता है वो जो क्रिमिनल है वो भाग जाए शहर छोड़ के इतनी देर में। बराबर है। अगर अगर समझो क्राइम हुआ है, मैं जिधर बैठा हूँ वहां वहां से मेरा दोस्त जो है 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, उसको पूछूंगा भाई क्या हुआ। तो इतने में तो बहुत टाइम जाएगा ना, हो सकता है वो जो अक्यूज है वो भाग जाए तब तक। मैं क्या करूंगा, उसने मेरे को, मेरे जो दोस्त है, जो विक्टिम है जिसको चोट लगी है, वो मुझे कॉल करेगा, कह रहे भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं जो फोन पे जो समझ पाया, जो सुन सका, वही मैं अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके बता दूंगा। और यहाँ की जो पुलिस है जो मेरे घर के बाजू में है, वो क्या करेंगी, मेरे दोस्त को जहाँ पे चोट लगी है वहां के जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है वहां पे एफआईआर की कॉपी भेज देगी। आजकल तो ऑनलाइन का भी जमाना है तो वो भी आसान होता है, ईमेल कर दो तो वो पुलिस वाले जो है प्रिंट ले लेंगे और इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और एनर्जी भी बचती है आदमी की। और जब तक मैं अपने दोस्त के पास पहुंचू तब तक वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर भी चुकी होगी। और इससे क्या होता है, अक्यूज को भागने का मौका नहीं मिलता और अक्यूज के लिए मुसीबत हो जाती है कि भाई पुलिस अभी जल्दी ही पहुंच रही होगी। समझ रहे हो बात। तो यही फायदा है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर को जीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई नंबर नहीं पड़ता है। जनरली क्या होता है, पुलिस स्टेशन जो होती है ना, वो उसके उसके पास पुलिस स्टेशन में एक ही साल में बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर होती है। अभी समझो जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, उसमें कोई नंबर नहीं पड़ता। अगर नॉर्मल एफआईआर होती ना, जिसको हम नॉर्मल एफआईआर बोलते हैं, उसमें क्या होता है, नंबर पड़ता है। अभी जैसे अभी 2025 आने वाला है, तो जनवरी आएगा ना, तो 1 जनवरी 2025 रहेगा। तो उस साल में जो पहली एफआईआर रहेगी उसको समझो 1/2025 ऐसा नंबर गिर जाता है। लेकिन जीरो एफआईआर में सिर्फ जीरो ही रहता है, यानी कि कोई नंबर ही नहीं होता है। समझ रहे हो बात। जीरो एफआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है, ये अर्जेंट सिचुएशन में काम आता है। अभी समझो मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल किया, अरे भाई मेरे को चोट लगी है, मेरे को बचाने आ जा। तो मैं जब तक उधर पहुंचूंगा तब तक वो अक्यूज भाग जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपने आजू बाजू वाले पुलिस स्टेशन को ही बता दूंगा सारा क्राइम जो हुआ वो। तो वो पुलिस जो है वो कार्यवाही कर लेगी और वहां के जो पुलिस है जहाँ पे क्राइम हुआ है उसको कॉपी भेज देगी। तो यहाँ से भी मैं पुलिस की हेल्प ले रहा हूँ, वहां से भी पुलिस जो है वो काम कर रही है। तो इससे अर्जेंट सिचुएशन में काम आती है, जैसे मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं वो कैन फाइल जीरो एफआईआर। देखिए दोस्तों, या तो विक्टिम कर सकता है या तो इन्फॉर्मेंट कर सकता है। यहाँ पे विक्टिम कौन था, मेरा दोस्त था। बराबर है। उसको चोट लगी थी, बराबर है, वो प्लेंटिफ हो गया, यानी कि कंप्लेनेंट हो गया। और इन्फॉर्मेंट कौन, इन्फॉर्मेंट मैं हूं। मेरे को उसने बताया तो मुझे इन्फॉर्म किया ना, मैं भी कर सकता हूँ एफआईआर। समझ रहे हो बात। अब बात करते हैं जीरो एफआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो इसमें ज्यूरिडिक्शन का कोई झंझट नहीं है। मेरा दोस्त का मर्डर कहाँ पे हुआ था, 50 किलोमीटर दूर। लेकिन मैं 50 किलोमीटर दूर बैठा हूँ मेरे दोस्त से, मैं अपने ही नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दूंगा। तो ये जो ट्रैवलिंग का झंझट है कि उधर जाओ वो पुलिस स्टेशन में जाओ, वो झंझट कम हो गया, इसलिए नो ज्यूरिडिक्शन बैरियर। दूसरा है इमीडिएट एक्शन। अब मैं मेरे दोस्त के पास जाऊंगा ट्रेन में ट्रैवल करके 50 किलोमीटर दूर, तब तक तो वो अक्यूज भाग जाएगा। समझ रहे हो। इससे अच्छा क्या है कि भाई मैं अपने आजू बाजू वाले पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करवा दूं, तो इमीडिएट एक्शन हो गया। समझ रहे हो। तीसरा है विक्टिम फ्रेंडली।
अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करवा सकते हो, तो ये विक्टिम के फ्रेंडली हो गया ना, विक्टिम के लिए इजी हो गया कार्यवाही शुरू करना। चौथा है डिले को प्रिवेंट करता है। अब मैं खुद वहां पे जाऊंगा क्राइम प्लेस पे, मेरे को टाइम तो लगेगा ना भाई, मैं गायब प्रगट थोड़ी होता हूँ। मैं गाड़ी भाड़ा करके वहां जाऊंगा, उससे अच्छा भाई मैं अपने नजदीक पुलिस स्टेशन को ही बोल दूं कि भाई ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, आप देखो आगे जाके। तो इसमें क्या होता है, जो डिले है वो रिड्यूस हो जाता है। और बाद में है लीगल बैकिंग है और प्रोमोट जस्टिस। जाहिर सी बात है, अगर जल्दी काम हो रहा है तो जस्टिस भी सर्व हो रहा है ना। अब बात करते हैं दोस्तों केस लो के बारे में। तो पहले केस में ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज इंपॉर्टेंट इफ द कंप्लेंट इज रिलेटिंग टू कॉग्निजिबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा अगर आपने एलएलबी पास किया है तो, राइट। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस। तो देखिए दोस्तों, ये केस में क्या बोला गया है, पुलिस कांस्टेबल जो था ना, पुलिस कांस्टेबल हैज ड्यूटी, लीगल ड्यूटी टू रिकॉर्ड एन एफआईआर इवन इफ इट फॉल्स आउटसाइड देयर जुरिडिक्शन। तो जीरो एफआईआर का मतलब यही है कि पुलिस का ड्यूटी बनता है कि भाई वो विक्टिम की हेल्प करे, या फिर इंफॉर्मेंट की हेल्प करे, ताकि जो एफआईआर है वो रजिस्टर हो जाए, भले वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आती। जुरिडिक्शन मैंने आपको बताया, अगर अभी समझो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे आजू बाजू अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाना पड़ता है, राइट। उसको जुरिडिक्शन बोलते हैं। लेकिन आउट ऑफ जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है, मैंने आपको मेरे दोस्त वाला एग्जाम्पल बताया, वो मेरे से 50 किलोमीटर दूर है। अब मैं वहां पे जाके उधर के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करूँ, उससे अच्छा मैं अपने घर के बाजू में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं ना, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, अवेलेबल हूँ, राइट। इस वक्त मैं अपने समझो घर में बैठा हूँ, मेरे घर के बाजू में जो पुलिस चौकी है वहां पे चला जाऊंगा मैं, तो ये ज्यादा इजी पड़ता है, राइट। तो इसमें जुरिडिक्शन का झंझट नहीं है। तो कांस्टेबल शुड देन ट्रांसफर द एफआईआर टू द अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन। मैं अपने घर के बाजू वाले पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवाऊंगा। वो फिर कांस्टेबल क्या करेंगे, वो 50 किलोमीटर दूर जहां पे मेरे दोस्त का मर्डर हुआ है, वहां पे जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है उस एरिया का, वहां पे भेज देंगे। आजकल तो ऑनलाइन जमाना आ गया है, आप ईमेल कर दो, डायरेक्ट वो प्रिंट ले लेंगे वहां से, तो पुलिस को भी वहां पे जाने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात। पहले बहुत डिफिकल्ट था, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रोसीजर क्या है जीरो एफआईआर की। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। आपका नजदीक का जो भी पुलिस स्टेशन है, मेरा दोस्त तो मेरे से 50 किलोमीटर दूर है, मैं क्या करूंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाऊंगा जो मेरे को इजी पड़ता है। और वहां पे जो भी सीनियर, आई मीन जो भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल है, उनको मैं सारा इंसिडेंट बता दूंगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफआईआर। अभी जाहिर सी बात है, जीरो एफआईआर का तो मैंने मतलब आपको बताया कि भाई जुरिडिक्शन का झंझट नहीं होता। दूसरा है, इसमें कोई नंबर नहीं पड़ता, वो जीरो ही रहता है, क्योंकि वो कोई एफआईआर अभी एफआईआर वो बनी नहीं है। जब ट्रांसफर होगी ना उस पुलिस स्टेशन में जिसका जुरिडिक्शन बनता है, तब जाके वहां पे नंबर पड़ता है। द ऑफिसर विल नोट डाउन नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर डेट क्या है, कौन सी टाइम को क्राइम हुआ था, फिर नेचर ऑफ क्राइम क्या है कि भाई चाकू मारा है, मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, बाइक से ठोक दिया, क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो एफआईआर में इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ जीरो एफआईआर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैंने अपने घर के बाजू में जब जब मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया, मैं अपने घर के बाजू में पुलिस स्टेशन में फटाफट जाके आया। वो पुलिस वाले क्या करेंगे, जहां पे मेरे दोस्त का मर्डर हुआ है उस एरिया के जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है, वहां पे वो एफआईआर भेज देंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एफआईआर। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी फिजिकल, तो आजकल फिजिकल भी जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली भी बहुत आजकल इजी हो गया है। आजकल तो पुलिस वाले भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ एक दूसरे का कांटेक्ट एक दूसरे के पास रहता ही है, तो वो भेज देंगे ऑनलाइन फटाफट, वो वहां से प्रिंट ले लेंगे, फिर कार्यवाही चालू हो जाएगी। तो जीरो एफआईआर को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, तब जाके वो एक रेगुलर एफआईआर बनती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। द पुलिस स्टेशन विथ जुरिडिक्शन विल रजिस्टर द रेगुलर एफआईआर विद यूनिक नंबर। यहाँ पे क्या होता है, जीरो एफआईआर, अभी इसको नंबर नहीं पड़ा है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर हो गई जीरो एफआईआर की। अब यहाँ पे जिस जगह पे जुरिडिक्शन है, अभी मेरा दोस्त मेरे से 50 किलोमीटर दूर था, वहां उस एरिया का जो जुरिडिक्शन वाला पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, तब जाके वो एक प्रॉपर एफआईआर मानी जाती है। दिस एफआईआर विल फॉर्म अ बेसिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे जो भी कार्यवाही होती है केस की, वो एफआईआर को फॉलो करके की जाती है, क्योंकि हालांकि दोनों में कंटेंट सेम ही होता है, खाली नंबर पड़ जाता है जब ट्रांसफर हो जाती है ना, और जुरिडिक्शन वाले जो पुलिस थाना है वहां पे पहुंच जाती है, तो वो रजिस्टर हो जाती है।
बाद में सीधी बात इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस वाले जाएंगे क्राइम प्लेस पे जहाँ पे मर्डर हुआ था, एविडेंस कलेक्ट, मर्डर का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो रेप भी हो सकता है, किडनैपिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो बात। कलेक्ट एविडेंस हो गया, रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट हो गया विटनेस के, फिर अक्यूज अगर पकड़ा गया तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में। तो यही प्रोसीजर है जो रेगुलर क्रिमिनल इसमें होती है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं पुलिस अगर जीरो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, जिसको एसपी बोलते हैं, उनको आप अप्रोच करिए, या फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर होते हैं, या फिर इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, आप किसी को भी अप्रोच करो, जनरली वो लोग कर ही देते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि भाई रजिस्टर नहीं होती। दूसरा क्या है, या तो आप लेटर भी भेज सकते हो, या फिर आप बाई राइटिंग में हाथों हाथ दे के आ सकते हो, अपने पास एक्नॉलेजमेंट रख सकते हो आप। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक आपके पास एक अपना कॉपी रहेगा, उसमें आप पुलिस का थप्पा लेके आओगे कि भाई मैंने आपको रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर करवाई है, या फिर आप बाई पोस्ट भेजो, तो उसमें तो आपको ट्रैकिंग शीट मिलती है ना, आपको पता चल जाएगा भाई डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा है, आप डायरेक्ट जज के पास जा सकते हैं। यहाँ पे जज कौन होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये जज ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल केस को चलाते हैं। अब बात करते हैं चौथा क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को आप अप्रोच कर सकते हैं, फाइल अ कंप्लेंट विद द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, हाईलाइट द पुलिस इन एक्शन। वहां पे जाके आप बता सकते हो कि भाई पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है। अब सबसे लास्ट वाला है दोस्तों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। अगर आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपको बहुत जरूरत है लीगल अथॉरिटी के हेल्प की, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं होता, आप सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाल के अपलोड कर सकते हैं। फिर देखो इतना जल्दी काम हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाते पावर क्या हो सोशल मीडिया का, क्योंकि वो पुलिस पे भी और बाकी लोगों को भी प्रेशर बनाती है। तो यही चीज है दोस्तों जीरो एफआईआर का, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। शुक्रिया।